हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड पॉइंट। द ऑक्सफोर्ड पॉइंट में मैं कुमार वैभव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक बार पढ़ने के पश्चात ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, पेशेंस रख करके आपको वीडियो देखना है। मेरी गारंटी है कि एक बार वीडियो देखने के पश्चात ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राउफ, दमाली, कूद, डांडी नाच, मंदजास, भाड़ पाथेर, हिकत। अब इसके लिए हमारा दो ट्रिक है, देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे कि एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाने के पश्चात बोल रहा है उफ उफ, लगता है ये ठंडी दम निकाल लेगी। उफ, लगता है ये ठंडी दम निकाल लेगी। इतना कह करके वह कूदने लगता है और नाचने लगता है। नाचने से रिलेट करिएगा डांडी नाच। ठीक, अच्छा, और आप सबको यह भी पता है कि वहां पर ढेर सारे शत्रु हैं। तो शत्रु लोग सीमा को लांघ करके मंद गति से जाते हैं और भाड़ पाथेर पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं उनका मुंह तोड़ जवाब देती हैं और खंजर उनके सीने में हींक देती हैं। ठीक है, देखिए, मंद गति से शत्रु लोग सीमा को पार करके जाते हैं और भाड़ पाथेर मतलब पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं खंजर को उनके सीने में हींक देती हैं। हींकने से रिलेट करिएगा हिकत। ठीक है, अगला है लद्दाख। लद्दाख के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जेब्रो, सोडौल। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अगर आपकी लाद निकल गई है तो आप जबरी मतलब जबरदस्ती सुडौल नहीं दिख सकते। अगर आपकी लाद निकल गई है, आपका पेट निकल गया है, तो आप जबरी मतलब जबरदस्ती सुडौल नहीं दिख सकते। तो लद्दाख का लोक नृत्य कौन कौन सा है? जेब्रो, सुडौल। ठीक, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डंडा नाव, छपेली। अब देखिए, हिमाचल आ रहा है, हिम का आंचल। जहां पर हिम का आंचल होगा, जहां पर हिम मतलब बर्फ ही बर्फ होगा, वहां पर पानी ही पानी होगा और पानी में चलने के लिए नाव की आवश्यकता होगी और नाव छप छप करते हुए आगे बढ़ेगी। पानी में चलने के लिए, हिम के आंचल में चलने के लिए मतलब पानी में चलने के लिए नाव की आवश्यकता होगी और नाव छप छप करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश, जिसको शार्ट में यूपी बोलते हैं। अब देखिए, हमारा ट्रिक जो होगा यूपी से ही होगा। अब देखिए कैसे होगा। यूपी, पी करके चार कुल, गांव में चार कुल के लड़के, चार कुल मतलब चार परिवार के लड़के, पी करके चार कुल के छोरा लोग, लड़के मतलब छोरा बोलते हैं ना, तो चार कुल के छोरा लोग पी करके नौटंकी करते हैं, रासलीला करते हैं और कजरी गाते हैं। ठीक है, चार कुल के छोरा लोग पी करके, यूपी आ रहा है ना, तो पी करके चार कुल के छोरा लोग नौटंकी करते हैं, रासलीला करते हैं और कजरी गाते हैं। सही है। अगला है कथक, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का ही है, ध्यान रखिएगा। अब यूपी पीता है कब आदमी? जब थक जाता है। देखिए कथक में थक आ रहा है ना, थक जाने के बाद आदमी पीता है। यूपी पीता है आदमी कब? थक जाने के पश्चात। और कथक कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड का लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, छोलिया, झोरा, रासलीला, कजरी। अब देखिए कैसे याद करेंगे। एक व्यक्ति है जो कि उत्तराधिकारी अपने घर वाली को बनाता है। घरवाली से रिलेट करिएगा गढ़वाली। एक व्यक्ति है जो कि उत्तराधिकारी अपने घरवाली को बनाया है, क्योंकि वह बहुत कुमायूनी मतलब बहुत कमाऊ है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, इसीलिए उसे उत्तराधिकारी बनाया है।
उसकी छोलिया, छोलिया मतलब झोलिया, झोला, और यहाँ पर झोरा आ रहा है, तो उसका झोरा हमेशा पैसे से भरा होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जो अपनी गढ़ वाली मतलब घरवाली को उत्तराधिकारी बनाया है, क्योंकि वह बहुत कमायनी, बहुत कमाने वाली है, और उसकी छोलिया मतलब झोरा, उसका छोला, छोला से रिलेट करिएगा झोला, उसका झोला हमेशा पैसे से भरा होता है। ठीक है। और रासलीला कजरी, ये यूपी का भी है और उत्तराखंड का भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है पंजाब, जिसका लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्दा, किकली। तो एक आप लोग के बीच में ही एक स्टूडेंट है जो कि बोल रहा है कि जॉब मिलने के बाद, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस दिन जॉब मिल गई तो मैं पहले भांग पीऊँगा और फिर गद्दा पर अपनी कली के साथ, अपनी पत्नी को बोल रहा है कली, अपनी कली के साथ विश्राम करूँगा, बहुत आराम करूँगा। पहले एक दिन जॉब मिल जाए तो पहले मैं भांग पीऊँगा और गद्दा पर अपनी कली के साथ विश्राम करूँगा, आराम करूँगा। तो पंजाब का लोक नृत्य कौन कौन से है? भांगड़ा, गिद्दा और किकली। चलिए राजस्थान, राजस्थान का पनिहारी, धूमर, सुइसिनी, जिंदाद, घापाल। ठीक है। अब कैसे याद करेंगे हम लोग? अब देखिए राजस्थान, राजस्थान का नाम लेते ही पता चलता है कि वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। सही बात है। बस वहाँ से हम लोग ट्रिक निकालेंगे कि राजस्थान में पनिहारी, पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पर धूमर, वहाँ पर बहुत धूप होती है, धूमर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है। और धूप सुइसिनी, सुई की तरह चुभती है, जिसके कारण जिंदाद, दाद हो जाते हैं शरीर में, और घापाल, घाव हो जाता है। फिर से ध्यान रखेंगे, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनिहारी, पानी की आवश्यकता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूमर, धूप होती है, और धूप सुई सिनी, सुई की तरह शरीर में चुभती है, और जिंदाद, जिसके कारण दाद हो जाता है, और घापाल, घाव भी हो जाता है। अब दूसरा ट्रिक हमारा क्या है? राजस्थान में आ रहा है राज, और राज से रिलेट करिएगा राजा। तो राजा लोग अपने यहाँ नौकर चाकर रखते हैं, ठीक है, जो कि उनके कठपुतली होते हैं, मतलब उनके इशारे पर काम करते हैं। राजा लोग अपने यहाँ नौकर चाकर रखते हैं जो कि उनके कठपुतली होते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं, और 13 ताली, और उनके कहने पर हमेशा ताली बजाते रहते हैं। अगर वो कुछ भी कहते हैं तो उन्हें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, ताली बजाते रहते हैं। 13 ताली, ताली बजाते रहते हैं। और काल बेलिया, काल करने पर, राजा के काल करने पर मतलब राजा के बुलाने पर बैल की तरह दौड़े चले आते हैं। सही बात है ना। राजा अपने यहाँ नौकर चाकर रखते हैं जो कि वो उनके कठपुतली होते हैं, और 13 ताली, उनके कहने पर ताली बजाते हैं। वो कुछ भी कहते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। और काल बेलिया, काल करने पर मतलब बुलाने पर बैल की तरह दौड़े चले जाते हैं। ठीक है। इस दोनों ट्रिक से हम लोग राजस्थान के लोक नृत्य को याद कर लेंगे। अगला है गुजरात, जिसका लोक नृत्य है गरबा, डांडिया। अब कैसे याद करना है? अगर आप गुजार देंगे रात कहीं बाहर तो गरबा मतलब घर पे डंडा मिलेगा। अगर आप गुजार देते हैं रात कहीं बाहर तो घर पे आप जाएंगे तो डंडा मिलेगा, पत्नी डंडा लेके पहले से खड़ी रहेगी। अगर आप गुजार देंगे रात कहीं बाहर तो घर पे डंडा मिलेगा, तो गरबा, डांडिया। अगला है महाराष्ट्र, लावड़ी, नकटा, कोली, तमाशा। अब देखिए महाराष्ट्र में ढेर सारी मूवी बनती है, आप सभी को पता है। वहाँ पर हीरो हीरोइन में प्यार होता है, ये भी पता है। बस वहीं से हम लोग ट्रिक निकालेंगे कि महाराष्ट्र में लव करोगे तो नाक कट जाएगी और गोली चल जाएगी, तमाशा हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में अगर लव करोगे, लावड़ी, लावड़ी से रिलेट करेंगे, लव करोगे, अगर महाराष्ट्र में लव करोगे, प्यार करोगे तो नाक कट जाएगी
और गोली चल जाएगी और तमाशा बन जाएगा आपके जीवन का। ठीक है, तो महाराष्ट्र का लावड़ी, नकटा, कोली, तमाशा। ठीक। कर्नाटक का होता है लांबी, करगा, बिरगासे, यक्षगान। देखिए, जब आप लोग एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो 15 अगस्त 26 जनवरी को नाटक होता था, कुछ प्रोग्राम होता था विद्यालय में। बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे। कोई व्यक्ति है जो कि कह रहा है कर्नाटक, करना है नाटक तो लंबी नाटक करो। अगर नाटक आपको करना ही है तो लंबी करो, लंबी करगा, लंबी करगा से करो, लंबी करो। और वीरगाथ से वीर लोगों की गाथा गाओ, वीरगाथ से वीर लोगों की गाथा गाओ और उनके यश का गान करो। फिर से ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि सलाह दे रहा है कि करना है नाटक तो लंबी करगा, लंबी लंबी नाटक करो भैया, और वीर लोगों का गाथा गाओ और उनके यश का गान करो, यश का गान करो, तो यक्षगान। ठीक। चलिए, अगला है केरल। केरल का ओट्टम थुलाल। अब देखिए, केरल में आ रहा है केयर। सब लोग केयर करते हैं अपने लाल की, अपने लाल की माने अपने बच्चे की, अपने पुत्र की सब लोग केयर करते हैं। केयर किसकी करते हैं? अपने लाल की। तो ओट्टम थुलाल, यहाँ पे लाल आ रहा है ना, केयर करते हैं किसकी? अपने लाल की। अब केरल के शास्त्रीय संगीत कुछ हैं, कैसे याद करेंगे हम लोग? अब देखिए, केरल में आ रहा है करेला। तो करेला कत्थे के समान, जो पान में कत्था लगाया जाता है आपको पता होगा ना, तो करेला कत्थे के समान कसैला आता है। करेला जो होता है कत्थे के समान कसैला आता है। और करेले की सब्जी जब बनती है तो उसे आटे में लपेट करके छाना जाता है। तो हर जगह देखिए आप लोग अट्टम आ रहा है, बस यहीं से रिलेट करेंगे कि करेले को आटे में लपेट करके छाना जाता है। तो मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम, ये सब कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? केरल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि केरल कत्थे के समान कसैला आता है और उसे आटे में लपेट करके छाना जाता है। आटे से रिलेट करिएगा मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, काली अट्टम। अगला है तमिलनाडु, जो कि भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय संगीत है। अब देखिए, तमिलनाडु, तमिल में आ रहा है ना मिलन, भरत मिलाप में देखिए यहाँ पे भरत आ रहा है ना, भरत मिलाप में किसका मिलन होता है? मिलन होता है राम का और भरत का। ध्यान रखिएगा, मिलन होता है भरत मिलाप में किसका? राम का और भरत का। बस यहाँ से हम लोग एक ट्रिक निकालेंगे कि तमिल मिलते हैं किसमें? भरत मिलाप में। कौन कौन? राम और भरत। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, जो कि शास्त्रीय संगीत है। घंट मर्दाला। अब देखिए, आंध्र प्रदेश, आदमी अंधा हो जाता है कब? अगर आंख में कुछ पड़ जाए, कुछ आंख में उड़ के पहुंच जाए। अगर मान लीजिए आंधी चल रही है, कुछ पड़ जाए आंख में तो आदमी अंधा हो जाता है, मतलब आदमी को कुछ दिखता ही नहीं। कुछ पड़ जाए आंख में तो आदमी अंधा हो जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये शास्त्रीय संगीत है। घंट मर्दाला, अगर घंटे से कोई मार दे आंख में, अगर घंटे से आंख में कोई मार दे तब भी आदमी अंधा हो जाता है। तो बस वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे, आदमी अंधा हो जाता है जब आंख में कुछ पड़ जाए, और या तो फिर घंटे से कोई आंख में मार दे। मर्दाला, घंटे से कोई मार दे तब भी आदमी अंधा हो सकता है। अगला है उड़ीसा, जो कि सवारी, धुमरा, पाइका, छऊ, ओडिसी जो है वो शास्त्रीय संगीत है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। ओडिसी में आ रहा है ओडी से रिलेट करेंगे आडी गाड़ी से अगर आप सवारी करते हैं, अगर ऑडी गाड़ी से अगर आप सवारी करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि गाड़ी से धुआं निकलता है। भाई गाड़ी कोई भी हो, उससे धुआं निकलता है। पाइका, एक पाइप होता है गाड़ी में
जिसके द्वारा धुआं बाहर निकलता है। सही बात है कि नहीं भाई? चाहे ऑडी से आप सवारी करिए, चाहे किसी गाड़ी से सवारी करिए, तो बस हम लोग रिलेट करेंगे कि ऑडी गाड़ी से अगर आप सवारी करेंगे तो धुआं निकलेगा उसके पाइप से, और वो जो कि धुआं छा जाएगा, पूरे आसमान में चारों तरफ छा जाता है, और ओडिसी अपने आप आपको याद रहेगा। ठीक। बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया, बख्यो बखैन, जाट जाटिन। अब कैसे याद करना है? बिहार से रिलेट करेंगे बाहर जाने के बाद लोग कहते हैं भैया, अगर कोई आदमी बाहर चला जाता है तो लोग कहते हैं भैया विदेश चले गए हो, विदेश गए, अपना देश छोड़ करके विदेश चले गए, और खूब बख्यो बखैन, खूब बखान करते हैं कि भैया गए हैं वहाँ पर 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, 1 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, खूब बखान करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है? किसी जाट के यहाँ या किसी जाटिन के यहाँ वो जा करके 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाहर जाने के बाद लोग कहते हैं कि भैया विदेश चले गए, और खूब बख्यो बखैन, खूब बखान करते हैं कि भैया बहुत पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही होती है, किसी जाट के यहाँ, जाटिन के यहाँ 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड का है छऊ, पाइका, सरहुल, झूमर। बहुत अच्छी सी ट्रिक है। झारखंड को रिलेट करेंगे झाड़ी में जा करके अगर 6 पैक मार लिए, झाड़ी में जा करके अगर 6 पैक लगा लिए तो सर हिलने लगता है और झूमर झूमने लगता है। अगर झाड़ी में जा करके 6 पैक मार लिए तो सर हिलने लगता है और सर झूमने लगता है। सही बात है ना? अगला है छत्तीसगढ़, जो कि लोक नृत्य कौन कौन सा है? पंडवानी, गाड़ी, नाचा। अब देखिए छत्तीसगढ़ की यात्रा कर रहे हैं पंडित जी, और वो भी गाड़ी से कर रहे हैं और नाचते हुए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ मतलब 36 भगवान के यहाँ वो जा रहे हैं घूमने, 36 भगवान की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं कौन? पंडित जी, पंडवानी आ रहा है ना, तो पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और नाचते हुए जा रहे हैं। तो पंडवानी, गाड़ी, नाचा। अरुणाचल प्रदेश मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। कैसे याद करेंगे? अरुण नाम का लड़का है जो कि युद्ध करना चाहता है, लेकिन पापा के डर के मारे युद्ध नहीं कर पा रहा है। तो उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि अरुण चल, मुखौटा लगा करके तू युद्ध कर। ठीक है, बस वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे। अरुण मुखौटा लगा करके युद्ध नृत्य कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है। अरुण मुखौटा लगा करके युद्ध कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। ठीक, चलिए नागालैंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चोंग, खैवा, बांस नृत्य, लेसन पतु, रंगमा। अब देखिए नाग को देख करके लोग चौंक जाते हैं। उनको लगता है कि वो खैवा उन्हें खा जाएगा, और देखते ही उसे लोग बांस निकाल लेते हैं और उसे मार करके लाश बना देते हैं। लाश से रिलेट करिएगा लेसर पतु, उसे लाश बना देते हैं और खून में उसे रंग देते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, नाग को देखते ही लोग चौंक जाते हैं, उन्हें लगता है कि वह उन्हें खैवा खा जाएगा, और इतना देखते ही वो बांस नृत्य मतलब बांस निकाल लेते हैं और लेसल पतु उसे लाश बना देते हैं। मार पीट करके पूरे उसे इतना मारते हैं कि वह लाश बन जाता है, और उसे रंग देते हैं खून से। ठीक है, तो नागालैंड का कौन कौन सा लोक नृत्य हुआ? चोंग, खैवा, बांस नृत्य, लेसल पतु, रंगमा। अगला है असम का कौन कौन सा लोक नृत्य है? कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य, सत्रिया जो कि शास्त्रीय संगीत है। अब देखिए कैसे याद करेंगे। एक प्रेमिका है जिसका प्रेमी उससे शादी नहीं कर रहा है, बस वह गुस्से में कह रही है कि कसम है
कसम है गोपाल की, देखिए यहाँ पर गोपाल आ रहा है ना, कली गोपाल खेल गोपाल। करे कसम है भगवान गोपाल की, मतलब भगवान कृष्ण की कसम खा रही हूँ कि अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं बिच्छू की तरह तुमको डंक मारूंगी। ठीक है, नागा नृत्य और नाग की तरह तुम्हें डसूंगी और तुम्हारी याद में सत्रिया सती हो जाऊंगी, तुम्हारी याद में सती हो जाऊंगी। देखिए कह रही है कसम है गोपाल की, तो कली गोपाल खेल गोपाल, अगर तुमने मुझसे मतलब विवाह नहीं किया तो मैं बिच्छू की तरह तुमको डंक मारूंगी, नाग नृत्य नाग की तरह डस लूंगी और तुम्हारी याद में सती हो जाऊंगी। अगला है मेघालय, जो कि बांग्ला और लाहो। कैसे याद करेंगे? एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं घायल हो गया, मेरे गले से लहू निकल रहा है, मैं घायल हो गया हूँ, मेरे गले से लहू निकल रहा है। तो मेघालय के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बांग्ला, लाहो। अगला है मणिपुर, जिसका एक शास्त्रीय संगीत है मणिपुरी, जो कि अपने आप आपको याद रहेगा। सही बात है ना। अब देखिए अगला है ढोल, छलोम, राखाल। अब देखिए मणि अगर किसी के हाथ में कोई देख ले तो क्या करता है? उसके साथ छल करना शुरू कर देता है। अगर कोई किसी के दूसरे के हाथ में मणि देख ले तो उसके साथ छल करना शुरू कर देगा। तो छल से रिलेट करेंगे ढोल, छलोम। ठीक है, और मणि पा जाता है तो राखाल अपने पास रख लेता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई दूसरे के हाथ में मणि देख लिया तो उसके साथ छल करना शुरू कर देता है, छल करना शुरू करता है। तो छल से रिलेट करेंगे ढोल, छलोम, और मणि उसके हाथ में अगर लग गया तो उसे रखाल रख लेगा अपने पास। ठीक। मिजोरम, पाखू पिला, चेरोकान, जिसको बंबू नृत्य भी कहते हैं। कैसे याद करेंगे? मिजोरम में आ रहा है रम। अगर रम किसी को पिला दो, देखिए यहाँ पर पिला रहा है ना, रम अगर किसी को पिला दिए तो उसके चारों कान चित्त हो जाएंगे। बस यहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे, अगर रम किसी को पिला दिया तो उसके चेरों कान, देखिए आ रहा है ना, चेरों कान, चारों कान उसके चित्त हो जाएंगे। ठीक, चलिए। अगर रम किसी को पिला दिए तो उसके चारों कान चित्त हो जाते हैं। तो मिजोरम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? पाखू पिला, चेरोकान। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप, परिचाकली, लावा नृत्य। अब देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए लक्ष्य दो प्रकार का होता है। कुछ लोग का लक्ष्य होता है परीक्षा मतलब परीक्षा को पास करना। कुछ लोग का लक्ष्य होता है परिचाकली मतलब परीक्षा को पास करना। और कुछ लोग का लक्ष्य होता है लावा मतलब लव करना मतलब प्रेम करना। दो प्रकार के लोग होते हैं तैयारी करने वाले। कुछ लोग का लक्ष्य होता है परिचाकली, परीक्षा को पास करना, और कुछ लोग का लक्ष्य होता है लावा नृत्य, लव करना। ठीक। अगला है गोवा, मांडी, खोल, झाकोर, दक्कनी। अब देखिए कैसे याद करेंगे। गोवा का नाम लेते ही पता चलता है कि वहाँ पर शराब बहुत सस्ता है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि गोवा में तू शराब की मंडी खोल झकास चलेगी। गोवा में शराब की मंडी खोल झकास चलेगी। तो मांडी, खोल, झाकोर। ठीक है। और दक्कनी से रिलेट करिएगा देखनी। गोवा को एक ऐसी जगह है जिसको देखनी चाहिए, क्योंकि गोवा बहुत अच्छी जगह है। तो दक्कनी से रिलेट करिएगा देखनी चाहिए, तो गोवा को देखनी चाहिए। अगला है हरियाणा का लोक नृत्य कौन कौन सा है? खेड़ा, धमाल, मंजीरा, गोगा। अब देखिए हरियाणा का नाम लेते ही आपको पता चलता है कि वहाँ पर ढेर सारे बलशाली लोग होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं। हरियाणा में अखाड़ा में हमेशा युद्ध होता रहता है। तो बस वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कि हरियाणा में अगर अखाड़ा में धमाल कर दिए तुम,
अगर कुछ धमाल कर दिए तो ढोल मंजीरा बजने लगता है। अगर हरियाणा में अखाड़ा में अगर आप धमाल कर दिए, कुछ स्पेशल कर दिए, किसी को पटकनी दे दिए तो ढोल मंजीरा बजने लगता है। और गोंगा, गोंगा भी ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल गौड़िया, जात्रा, छऊ, कीर्तन। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपने बंगले पर वापस आया है, गाड़ी से यात्रा करके आया है। कोई व्यक्ति अपने बंगले पर गाड़ी से यात्रा करके आया है, इसलिए वो 6 बार कीर्तन करा रहा है। 6 बार कीर्तन करा रहा है। गया था भाई भगवान का दर्शन करने, तो गाड़ी से यात्रा करके अपने बंगले पर वापस आया और 6 बार कीर्तन करा रहा है। 6 बार कीर्तन करा रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है? मटकी, सैल, कर्मा। अब देखिए, अगर आप बाजार के मध्य में मटकी का सैल लगाएंगे, मटके का सैल लगाएंगे तो कमाएंगे। भाई अगर मध्य में, बाजार के मध्य में आप किसी प्रकार का भी सेल लगा लीजिए तो आप कमाएंगे, लोग आपके पास आएंगे सामान लेने के लिए। तो बस वहीं से हम लोग रिलेट करेंगे कि मध्य में, अगर मार्केट के मध्य में मटका कोई बेच रहा है तो उससे कहा जा रहा है कि अगर मध्य में तू मटकी का सेल लगाएगा तो कर्मा मतलब कमाएगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है? मटकी, सैल, कर्मा। पुडुचेरी जिसका लोक नृत्य है गराड़ी। अब पुडुचेरी में आ रहा है चेरी, चेरी से रिलेट करिएगा चेयर, और चेयर में आजकल गड़ारी लगती है। चेयर में आजकल गड़ारी लगी हुई होती है, जो कि चेयर को यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत आसान हो गया है। तो आजकल चेयर में गड़ारी लग करके आती है। अगला है दमन दीव, दादर नगर हवेली, तरपा डांस है। कैसे याद करना है? देखिए, दमन, अगर किसी का दमन कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी का दमन कर रहा है मतलब उसे तड़पा रहा है। अगर किसी का दमन कर रहा है मतलब शोषण कर रहा है तो वह उसे तड़पा रहा है। और दादर, दर्रे में किसी का पैर चला जाए, दर्रे में अगर किसी का पैर चला जाए या तो किसी को दाद हो जाए, दोनों ट्रिक निकालेंगे हम लोग। दाद, यहाँ पर दाद भी आ रहा है ना, अगर किसी को दाद हो जाए या दर्रे में पैर चला जाए तो आदमी तड़पने लगता है। तड़पने से रिलेट करिएगा तरपा डांस। दोस्तों, ये रहे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलता हूँ दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।